हेलो हाय सलाम, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10th में हैं और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भले वो आपका यूनिट टेस्ट हो, फर्स्ट सेमेस्टर हो, या प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, या फिर बोर्ड एग्ज़ाम हो, हम आपको जो है 10th क्लास का मैथमेटिक्स इस चैनल पर जो है पढ़ाते हैं। और मैं पिछले जो है 8 साल से जो है यूट्यूब चैनल पर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं। और मैं मुंबई से हूँ। मेरा पूरा नाम वसीम सईद खान है। और आप जो है अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज़ है मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्लास 10th के, आप देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। इस वीडियो में हम जो है आपको 10th क्लास का मैथ्स 1 का चैप्टर 2 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वेश्चन बैंक है वो हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। इस क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने के बाद जो है आप कैपेबल हो जाएंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे वो आप इजीली हल सॉल्व कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, इस वक्त आप जो पीडीएफ देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हमारी राज्य शैक्षणिक संशोधन और प्रशिक्षण परिषद पुणे, यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बोर्ड की तरफ से ये पीडीएफ 10th क्लास के स्टूडेंट्स को दिया गया था, जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, कि उनका रिवीजन अच्छे से हो जाए। लेकिन एक बात है, यहाँ पर सारे चैप्टर्स जो हैं क्वेश्चन नंबर वाइज दिए गए हैं। जैसे कि नॉर्मली हमारा जो पेपर पैटर्न है अलजेब्रा का या ज्योमेट्री का, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज आते हैं। तो हमको चैप्टर वाइज है ना, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम जो है यहाँ पर अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं, यानी इसका रिवीजन हम करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। हमें बोला गया है मल्टीपल चॉइस, और यहाँ बोला गया है, एक मिनट, देखिए क्या बोला है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एंड राइट द करेक्ट अल्फाबेट। तो ये आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्या बोला पहले इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको बोला गया कि पहचानिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। हमको पता है कि लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल हैविंग डिग्री 2, ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर एक ही वेरिएबल हो और उसका डिग्री 2 ही हो, तो हम ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब यहाँ पर डिग्री 2 वाला जो है आपको सिर्फ ऑप्शन बी नज़र आ रहा है। यहाँ देखिए ऑप्शन ए में एक्स का जो पावर है 3 है, तो पावर 3 नहीं चलेगा। यहाँ देखो पावर 5 है, तो ये भी नहीं चलेगा, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। और यहाँ तो डिग्री ही नहीं है ऑप्शन सी में, तो ये नहीं होगा। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड लगातार जो है बिना स्किप किए देखते रहिए, ताकि आपका जो सारा कॉन्सेप्ट है वो रिवीजन होगा और आप जो है इजीली इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे आप वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे जो आपको चार ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, इसमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जहां डिग्री 2 है वेरिएबल का और जो लीनियर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री 2 ऑलरेडी आपको नजर आ रही है। देखो ये जो ऑप्शन सी है, इसमें एक्स का जो डिग्री है या पावर है, वो इंडेक्स है वो 3 है, जो 2 से बड़ा है। तो हमको ये देखना है कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, तो हमको गलत ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि पूछा ही गलत है, उसने नॉट लिखा हुआ है ना यहाँ पर क्वेश्चन में, विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वही हमको बताना है, यानी जो गलत ऑप्शन होगा वो हमको चूज करना होगा। Now move on to third MCQ. If the root of the quadratic equation are real and equal, then find the value of k. अब हमको ये जो इक्वेशन आपको आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इक्वल टू 0, तो चलो एक एक्स स्क्वायर प्लस 2x, चलिए मैं एक मिनट में ज़रा क्वेश्चन बैंक जो है सामने मैं भी रख लेता हूँ, ताकि इजीली बार बार स्क्रीन जो है शिफ्ट करना ना पड़े। यहाँ बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इक्वल टू 0। इसमें जो है इसका जो नेचर ऑफ रूट हमको दिया है, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हमको पता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल का मतलब क्या होता है। प्रैक्टिस सेट 2.5 में आपने पढ़ा होगा, डेल इक्वल टू जब 0 होता है तब हम इसको कह सकते हैं कि ये द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब ये 1 मार्क्स में एमसीक्यू में एज अ एमसीक्यू पूछा हुआ है, तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ए
बी और सी का वैल्यू निकालेंगे। तो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ जो नंबर होता है, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं यानी 1 है, तो इसलिए ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब हमको क्या बोला है, डेल इक्वल टू 0 यानी द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो डेल इक्वल टू 0 मीन्स डेल का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और इक्वल टू 0 होगा। बी क्या है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स 1, सी मीन्स के, तो क्या हो जाएगा 2 का जो है स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 4k हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप यहाँ क्या करेंगे, 4 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस के बचेगा इक्वल टू 0। 1 माइनस के मीन्स आपके पास जो है ना ये 0 के अपॉन में 4 चला जाएगा, क्योंकि जो 4 जो है वो मल्टीप्लाई में, तो 0 के अपॉन में जाएगा इस तरह से इक्वल के दूसरे साइड। तो 1 माइनस के इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, तो के अगर वो उस साइड चला जाएगा तो के इज इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा, तो के का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए जो होगा, जिसका ऑप्शन ए में अब 1 दिया है पॉजिटिव 1, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ एमसीक्यू देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो ये जो आप इक्वेशन क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2.5 में ऑलरेडी किए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन है। तो पहले आप क्या करेंगे, इसके अंदर कंपेयर करेंगे इसको, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे। जैसे कि ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे तो ए का वैल्यू हो जाएगा आपका 1, बी का वैल्यू हो जाएगा आपका -2, सी का वैल्यू हो जाएगा आपका -3। अब हमको बोला गया है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मालूम करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डेल का वैल्यू मालूम करना है आपको। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू क्या है आपका -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स आपका 1 और सी मीन्स -3। देखो जितने भी माइनस वाले नंबर, तो उनको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। तो -2 का स्क्वायर कितना आएगा, पॉजिटिव 4 हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस जो हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि दो माइनस वाले नंबर का, यानी जो दो नेगेटिव इंटीजर्स का जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो वो पॉजिटिव होता है। तो 4 1 ज़ा 4 और -4 -3 जो है वो +12 हो जाएंगे, तो 4 3 ज़ा 12, तो 12 + 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 16 आ जाएगा। तो 16 आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमको वो क्वेश्चन बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट -3 एंड -5। आपको 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, ए बी सी एंड डी। अब आपको इन चारों इक्वेशंस को ध्यान से देखना है और उसमें उनके रूट्स जो होते हैं -3 और -5 कौन से हैं वो आपको पता लगाना है। तो चलिए मैं आपके सामने यहाँ पर इसको जो है सॉल्व करता हूँ। जो क्वेश्चन इस वक्त आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.5 में आपने ये सॉल्व किया है कि किसी भी इक्वेशन का रूट, यानी जो लास्ट में आंसर मिलता है, x इज इक्वल टू समझ लो -3 मिल रहा है और x इज इक्वल टू आपको -5 मिल रहा है, यानी इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -15 आएगा, है ना। तो -15 किधर पे है, तो ये तो इक्वेशन ही रॉन्ग है। एक्स स्क्वायर प्लस ऑप्शन डी की बात कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन डी की जो बात कर रहा हूँ मैं, ये तो इक्वेशन ही रॉन्ग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 8x 15 लिख दिया गया, 8x माइनस प्लस कुछ तो होना चाहिए था ना, है ना। और -5 -3 जो होता है -8 होता है, क्या होता है -8 होता है। तो -8 आपको बीच में नजर आना चाहिए, है ना, -8 नजर आना चाहिए। तो -8 कहाँ है, यहाँ पर भी दिख रहा है, ऑप्शन ए में भी दिख रहा है और ऑप्शन बी में भी दिख रहा है। अब दोनों में से कौन सा राइट आंसर होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये जो दो नंबर्स हैं -3 -5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका +15 आता है। तो +15 कहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर है, तो ऑप्शन ए आपका जो है ना राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम ऑप्शन ए को राइट करेंगे, ये आपका ऑप्शन होगा। तो आपको किस तरह से चेक करना, जो भी रूट दिए जाएंगे आपको उसको क्या करना, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ दोनों नेगेटिव नंबर थे, तो -3 -5, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दो नेगेटिव इंटीजर्स को जब मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर आता है। तो 3 5 15 हो जाएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर 15 की तरफ है, एक तो पहले ऑप्शन में था और दूसरे ऑप्शन में था। और -3 -5 का जो है बीच में जो है एडिशन होता है, तो -3 -5 -8 होगा। तो -8 सिर्फ ऑप्शन ए में नजर आता है, इसलिए ऑप्शन ए ही जो है आपका राइट होगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इफ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 27 इक्वल टू 0 इज 3, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के का वैल्यू जो है फाइंड करने के लिए जो है यहाँ पर बोल रहा है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने इसको सॉल्व करता हूँ। देखो ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए हमको रफ वर्क करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एग्जाम में ना इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है बेटा, आपको जो है ना क्या करना है, रफ वर्क करना है साइड में। अब जो इक्वेशंस आपको दी गई है पहले तो उसको आप ऐसे राइट डाउन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 27 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो है ना उसने बोला इफ द वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3, यानी जहां पर x का वेरिएबल है वहां पर आपको 3 रख देना है। बस आपको k का वैल्यू निकालना है, जहां पर भी x है वहां 3 रख देना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस ये हो जाएगा 3k प्लस 27। आपके प्रैक्टिस सेट 2.1 में इस तरह का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3k जो है मैं यहाँ पर भेज देता हूँ, तो ये प्लस में जाएगा, तो 9 प्लस 27 तो कितना आएगा 36 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा ना। तो k का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो k इज इक्वल टू 36 के अपॉन में 3 को हम भेज देंगे, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। देखो अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि k का वैल्यू है ना हमेशा लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है, राइट साइड में भी हम लिख के जो है फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि देखो -3k इधर था, जब मैंने इसको यहाँ भेज दिया इक्वल के इस साइड, तो ये पॉजिटिव हो गया, और हमको k का वैल्यू जो है ना पॉजिटिव वे में ही लाना है ना, इसलिए हम इसको कहीं भी रख सकते हैं। इस तरह से k का वैल्यू 12 आएगा, यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ बोला गया है कि डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज 2। याद रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री होता है वो 2 ही होता है। इस तरह से हमारे जो एमसीक्यू के 7 क्वेश्चंस थे इस क्वेश्चन बैंक में वो यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर पैटर्न, क्वेश्चन 1 का बी जो होता है वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो इस चैप्टर से 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के बी में दिए गए हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला गया कि राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड आल्सो राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। सबसे पहले तो जो भी इक्वेशन आपको दिया रहेगा तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी देखो इस तरह से 4y स्क्वायर माइनस 3y, 7 को भी अगर आप यहाँ ले लोगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो +7 इक्वल टू 0। फिर आप इसको कंपेयर करेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ऐसे लिखेंगे आप, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपका a का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो आपका एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट होता है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ जो नंबर होता है वो a होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो y के फॉर्म में, तो वाई स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ नंबर क्या है 4 है, तो इसलिए a का वैल्यू 4 हो जाएगा। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो x का कोइफिशिएंट है, तो इक्वेशन तो y में, तो y का कोइफिशिएंट क्या है 3 है, लेकिन यहाँ पे माइनस भी है तो इसलिए आप -3 इस तरह से लगाएंगे। और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई x y नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट टर्म हो गया, यानी 7 हो जाएगा। तो बस आपको a b c की वैल्यू निकालना थी, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। आ गया, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, राइट दी रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट लिखने के लिए बोला है, ये ऑलरेडी जो है एंडिंग पर है, समझ लीजिए क्वेश्चन। इसमें अगर आप देखते हैं जब हम लोग नॉर्मली फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं तो p-5 जो हमको दिया है p+3 जो दिया है, इसमें नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं 0 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो p-5 इज इक्वल टू 0 और p+3 इक्वल टू 0 ऐसे हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में p इज इक्वल टू 5 इधर आ जाएगा प्लस में, और ये p इधर रहेगा और 3 इधर आ जाएगा माइनस में। तो इस तरह से दो रूट हमको मिल जाएंगे, एक 5 और एक -3। कितना ईजी है, बहुत ही सिंपल है। इस तरह के जो क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में भी, स्कूल के एग्जाम में भी आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू -5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। आपको जो इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन के अंदर आप इक्वेशन के लिए, जब इक्वेशन आपको दिया जाता था प्रैक्टिस सेट 2.5 में, तो आपको ए बी सी का वैल्यू कंपेयर करके आप फाइंड करते थे और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालते थे। यहाँ भी वही करना है आपको, ए बी सी का वैल्यू दिया है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना बहुत ईजी होता है। तो बी का वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस, फॉर्मूले में माइनस होता है तो इसलिए माइनस, ए का वैल्यू है 1, तो 4 लिखेंगे पहले क्योंकि 4ac है ना, तो 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है -5 है, तो -5 को जरा ब्रैकेट में लिखेंगे आप। जितने भी माइनस वाले नंबर्स होते हैं ना थोड़ा सा उसको रिस्पेक्टफुली ब्रैकेट में लिखना होता है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, 4 1 4, 4 5 20, तो 20 + 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आ जाएगा आपका 36, और इतना करने पर आपको मिलेंगे 1 मार्क्स, है ना, इतना करने पे आपको मिलेगा 1 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर वो 0 से बड़ा होता है ना, इज ग्रेटर देन 0 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन राइट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए, आपने प्रैक्टिस सेट 2.5 में जो है एक टेबल देखा होगा। जब प्रैक्टिस सेट 2.5 स्टार्ट होती है तो वहां पर आपको जो है दिया गया है ये चीज कि जब डेल का वैल्यू जो होता है वो 0 से बड़ा होता है या छोटा होता है तो उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ हम बताएंगे 3 कंडीशन थी वो। तो डेल इज पॉजिटिव तो उसका मतलब होता है द रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। हमारी टेक्स्ट बुक में यही लिखा हुआ है ना। और फिर हमको क्या बोला है, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 से छोटा होता यानी माइनस में नंबर आता तो उसका मतलब होता द रूट्स आर नॉट रियल, द रूट्स आर नॉट रियल, इस तरह से उसका मतलब होता है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4c का मतलब होता है डेल्टा, इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा होता है। तो ये आपको याद रखना है। आपने प्रैक्टिस सेट 2.5 सॉल्व करने से पहले ये टेबल सॉल्व किया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्या क्वेश्चन लिखा है, m ब्रैकेट m माइनस 6 इज इक्वल टू 9। तो m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6m हो जाएगा इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट स्टेप में आप m स्क्वायर माइनस 6m के माइनस में 9 को यहाँ लेकर आ जाओ, तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। बस इतना करना है आपको, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में नॉर्मली एक्टिविटी बेस्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको 4 बॉक्सेस फिल करने होते हैं। आप इजीली जो है क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स के जितने भी होते हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 में आने वाले जो एक्टिविटी बेस्ड होते हैं ये सारे आपके टेक्सचुअल होते हैं, आपके टेक्स्ट बुक से ही पूछे जाते हैं। आप अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे ये भी आपको जो पता चल जाएगा ये आपके टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है। फैक्टराइजेशन करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20। अब आप यहाँ देखिए जो मैं आपको यहाँ सॉल्व करवाने जा रहा हूँ मैं ये इस तरह से, इसको मैं थोड़ा सा रफली आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं। देखो किस तरह से आपने जब सीखा होगा फैक्टराइजेशन में, तो यहाँ जो 20 है माइनस 20 इसके आपको 2 फैक्टर निकालने होते हैं, यानी 2 ऐसे नंबर आपको पता करने होते हैं जैसे कि 4 5 20 है ना, 4 5 या 5 4 20। लेकिन 5 और 4 जो होता है दोनों को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये हम नंबर नहीं ले सकते। तो 5 और 4 का प्लान कैंसिल। हमको 8 लेकर आना है। क्या लेने का है, 8 लाना है। यानी ऐसे 2 नंबर हमको पता करने हैं जैसे कि 10 2 20 होता है, तो 10 में से 2 चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो बस आपको 2 को माइनस रखना है और 10 को प्लस में रखना है। तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस 2x लिखा हुआ है इन्होंने, तो हमको यहाँ पर सिर्फ क्या लिखना है, 10x लिखना है। क्या लिखना है, 10x। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 10x लिखेंगे। तो देखो ब्रैकेट में कॉमन निकाल दिया इन्होंने और यहाँ से जो है 2 कॉमन निकाल दिया तो वही आएगा। तो एक x प्लस 10 आ जाएगा क्योंकि 2 को कॉमन निकाल लिया इन्होंने, x प्लस 10 2 बार था तो 1 बार लिख दिया। फिर ये x और माइनस 2 बचता है तो ये x माइनस 2 यहाँ आ जाएगा। तो यानी जब 0 डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो x का वैल्यू एक माइनस 10 में आ जाएगा और x का वैल्यू एक प्लस 2 में आ जाएगा, क्योंकि साइन बदल जाता है ना, इक्वल के उस साइड चला जाता है वैल्यू, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू मालूम करना होती है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो 4 बॉक्स फिल करने होते हैं आपको और 2 मार्क्स आपको लेना होता है यहाँ पर। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके लिए आपको पहले एबीसी का वैल्यू फाइंड करना है और फिर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मालूम करना है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में किया। तो इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 4 जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस 5, सी का वैल्यू हो जाएगा प्लस 3 जो कि यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। फॉर्मूले बी स्क्वायर माइनस 4ac में अगर उसमें रखते हैं तो माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 है ना, तो 25 लिख देंगे यहाँ पर। और 4 इंटू ए, तो ए तो ऑलरेडी 4 लिखा हुआ है और सी भी 3 लिखा हुआ है, तो आपको फॉर्मूले का 4 यहाँ पे लिख देना है बस। अब आपको क्या करना है, माइनस करना है। 48 में से आपको जो है 25 48 में से आपको 25 माइनस करना है।
तो ये बचता है आपका 23। कितना आता है आपका 23, लेकिन -23 आएगा क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन है, 48 जो है बड़ा नंबर है ना, बिगेस्ट नंबर है, और 25 जो छोटा है। तो 48 में से 25 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 23 -23 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोला है, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक आपको इक्वेशन दिया है, आपका टेक्सचुअली है ये, और इसमें x² + kx + 54 = 0, इसका जो रूट है वो -6 है, देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, x की जगह पे 6 जो है -6 पुट करना है, x की जगह पे क्या रखना है, -6 पुट करना है। तो -6 रख दिया यहाँ पर, तो -6 का स्क्वायर क्या होता है, +36 होता है, और प्लस माइनस ये माइनस जो कि ऑलरेडी माइनस यहाँ लिखा हुआ है, 6 × के 6k + 54। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 54 + 36 आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 90। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना, ये 90 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 6k को जो है यहाँ पर लास्ट एक साइड ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 90 = +6k हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में आप 90 के अपॉन में 6 से ऐसा 6 लेके चले जाएंगे, तो k का वैल्यू आपका आ जाएगा 3 से करते हैं, 3 × 2 = 3 × 3 = और 30/2 मीन्स 15 हो जाएगा, तो k का वैल्यू हो जाएगा आपका 15। k का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये तीसरी एक्टिविटी भी कंप्लीट होती है, बहुत ही छोटी छोटी और बहुत ही इजी एक्टिविटी यहाँ आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। यहाँ पर भी देखो, टू डिसाइड वेदर 1 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको इक्वेशन दिया x² + 4x - 5 = 0 और नॉट, यानी आपको पता लगाना है कि ये इक्वेशन में अगर x की जगह पर हम 1 पुट करते हैं तो 0 आता है या नहीं आता है। अगर वो 1 पुट करने पर 0 अगर आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल अगर आ जाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि x का वैल्यू जो हमने 1 पुट किया है ये इस इक्वेशन का रूट होगा। तो चलिए 1 रखना है आपको, x² + 4 × 1 - 5, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 4 × 1 = 4 - 5, तो 5 - 5 हो जाएगा ये, है ना, 4 + 1 यानी 5, 5 - 5 यानी 0, तो ये तो इक्वल आ गया। देयरफॉर LHS = RHS, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 पुट करने पर 0 हमको आया है, देयरफॉर x = 1 इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको इक्वेशन दिया है ये उसका रूट होता है। आपने प्रैक्टिस सेट 2.1 में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का भी, इसमें जो है इन सारे क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन को उठा लेता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली यहाँ पर लिख कर जो है मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का बी का फर्स्ट हमारा पहला चल रहा है। क्वेश्चन में देखो, फैक्टराइजेशन मेथड में ना 3 टाइप के जो है इक्वेशन आते हैं। पहले टाइप की जो इक्वेशन होती है ना, उसमें स्टार्टिंग में नंबर नहीं आता। अब यहाँ आप देख रहे हैं तो स्टार्टिंग में नंबर है 3 है और लास्ट में 5 है, तो 3 5 का मल्टीप्लाई करो तो 3 5 का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 के आपको फैक्टर निकालने हैं, 5 3 से ही 15 होता है ना, 3 5 से 15 या 5 3 से 15 एक ही बात है, 3 5 से 15, और 3 और 5 क्या होते हैं, 8 होते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो ये बीच वाला नंबर देखो बनना चाहिए, ये बीच वाला जो नंबर है 8 ये बनना चाहिए, तो ये बन भी रहा है। तो बस आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को, ये जो दोनों नंबर्स हैं 3 और 5, इन दोनों को p वेरिएबल लगाकर 8 की जगह पर बिठा देना है, कुछ इस तरह से 3p² + 8 की जगह पे बस इन दोनों को बिठा देंगे, तो 3p + 5p + ये 5 = 0। ये 3 वैसी का वैसी था और ये 5 भी वैसी का वैसी था, बस इसकी जगह पर हमने 3 और 5 को p लगाकर बिठा दिया, यानी पुट कर दिया इस तरह से। अब यहाँ पे कॉमन निकालने वाला जो सेकंड स्टेप होता है ना, ये थोड़ा सा बच्चों को यानी स्टूडेंट्स को आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे और बार बार इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये ईजी हो सकता है। देखिए भाई 3p दोनों साइड में है, तो अगर हम मैं 3p कॉमन निकाल लेता तो यहाँ पे क्या बचेगा, p + 1 बचेगा, क्योंकि 3p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p² आएगा, और प्लस 3p 1 = 3p, प्लस यहाँ पर भी जो है हम क्या करेंगे, अगर 5p कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पर भी 5 अगर कॉमन निकाल लेते हैं, है ना, 5 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो p + 1 आ जाएगा, क्योंकि देखो 5 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5p आएगा, और 5 1 = 5, तो देखो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट है ना, ये जो सेम आना चाहिए, p + 1 जैसे एक साइड में सेम आया तो आगे भी आपका सेम ही आना चाहिए। दोनों ब्रैकेट ये जो होते हैं ना, जो इस वक्त आप देख रहे हैं p + 1, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये अलग बन रहे हैं मतलब आप रॉन्ग सॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो दोनों सेम होने चाहिए। तो p + 1 कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि वो सेम आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं।
अब नेक्स्ट में क्या बच रहा है, 3p और प्लस 5 बच रहा है, तो इसको भी लिख दो 3p प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप में तो आपको पता है क्या करते हैं, जीरो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो p प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3p प्लस 5 इक्वल टू 0। अगले स्टेप में p इज इक्वल टू ये -1 हो जाएगा और 3p इज इक्वल टू ये 5 इधर पे आ गया माइनस में, p इज इक्वल टू ये -1 और p इज इक्वल टू -5/3। इस तरह से आपकी जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आपको मिल जाएंगे, एक -1 और एक -5/3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - kx - 15 इज इक्वल टू 0 देन इज -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जैसे अभी हमने किया बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इस तरह के अगर बार बार क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ना, तो ये हमको ना इजीली सॉल्व करने आ जाते हैं, यानी प्रैक्टिस हमारी अच्छी हो जाती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जो भी आपको दिया गया है इक्वेशन, उसमें आपको ना x की जगह पर ये -3 पुट करना है। क्या पुट करना है, ये -3। ध्यान दीजिए। हाँ, तो पहले तो इक्वेशन लिखेंगे आप, x² - kx - 15 इक्वल टू 0। जहाँ पर आपको x है वहाँ पर -3 रखना है, तो -3 का स्क्वायर -k इंटू -3 -15 इक्वल टू 0। ज़्यादा माइनस देख के भी ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो -3 का देखो, नेगेटिव नंबर का जो अगर स्क्वायर होगा, यानी अगर उसका पावर अगर इवन नंबर में होगा तो वो पॉजिटिव में ही आएगा। तो -3 का स्क्वायर जो है ना +9 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस +3 के हो जाएगा, और ये -15 इक्वल टू 0। अब 3 के आप ऐसे ही रहने दो, 15 में से 9 को माइनस कर दो, तो आपका -6 बचेगा इक्वल टू 0। 3 के आप यहीं रहने दो, क्योंकि आपको k का वैल्यू फाइंड करना। 6 को आप यहाँ लेकर जाएंगे तो ये 6 + 6 हो जाएगा, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो k का वैल्यू आएगा आपका 2। आप नेक्स्ट स्टेप में उसको 6/3 लेके भी सॉल्व कर सकते हो। 3 1 = 3, 3 2 = 6, इस तरह से k का वैल्यू 2 ही आने वाला है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड भी होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4 और -5 देन फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, कंस्ट्रक्ट कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिस सेट 2.5 से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी आपकी प्रैक्टिस सेट 2.5 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक्सरसाइज है, तो उसको बार बार आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट, ऐसा बताएंगे, लेट अल्फा बीटा आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फुल फॉर्म में लिखना, मैंने क्यू ई लिखा है। तो चलिए आप बताएंगे अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -5 हो जाएगा। सबसे पहले आप दोनों का एडिशन मालूम कर लेंगे, तो 4 + -5, तो 4 -5 हो जाएगा, यानी -1 आपका आ जाएगा, है ना। अल्फा इंटू बीटा मालूम करेंगे, 4 इंटू -5, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 5 -20। अब आपने देखा है प्रैक्टिस सेट 2.5 में जो ऊपर बॉक्स दिया हुआ है, पॉइंट टू बी रिमेंबर, उसमें सबसे लास्ट पॉइंट है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन फॉर्म करने वाला फॉर्मूला है ना। ये आपका इक्वेशन फॉर्म करने वाला फॉर्मूला है। तो चलिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है -1, वो आप लिख दीजिए, तो x² माइनस और ये -1 x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या आपका -20 है। वैल्यू पुट कर दिया आपने। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे जरा, x² माइनस माइनस +1x यानी x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका तो x ही आएगा, है ना। फिर ये प्लस माइनस माइनस और ये 20, इस तरह से आपका इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन जो है इस क्वेश्चन के लिए एंड हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, इजी है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्या बोला, इफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3y² + ky + 12 इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम वही फॉर्मूला, k का वैल्यू फाइंड करने वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले तो इक्वेशन आप देखेंगे, 3y² + ky + 12 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन है ना। इसमें आपको बोला है कि भाई इनके जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल है, यानी नेचर हमको दिया गया है। तो जब भी कभी आपको इक्वेशन का नेचर अगर दिया हुआ होता है, तो पहले आप उसको कंपेयर करेंगे, तो आप लिखेंगे कंपेयर विथ ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, फिर ए का वैल्यू आप जो है लिखेंगे 3, बी का वैल्यू आप लिखेंगे के, और सी का वैल्यू आप लिखेंगे 12। आपको नेचर उसने ऑलरेडी बता दिया कि डेल्टा रियल एंड इक्वल है, यानी डेल्टा इज इक्वल टू 0 है ना। उसका रूट क्या है, रियल एंड इक्वल है, तो रियल एंड इक्वल का मतलब क्या होता है, डेल इक्वल टू 0 होता है ना। इसका मतलब क्या होता है, डेल इक्वल टू 0 होता है। तो डेल का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी का वैल्यू आपका के, तो के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स 3, सी मीन्स 12। रख दिया, वैल्यू पुटअप कर दिया। थोड़ा सा यहाँ साइड में सॉल्व करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर नजर आ रहा हूँ ना आपको, इसके लिए। तो के स्क्वायर माइनस 4 थ्री 12 इंटू 12 इक्वल टू 0। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको 12 वन जा 12 यानी 144 आप कर देंगे। वैसे मत कीजिए, आप इसको ऐसे कीजिए, के स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अब आप देखेंगे ये कुछ इस फॉर्म में नजर आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन आपने 8th क्लास में चैप्टर 5 में पढ़ा है। क्या होता है वो, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो बस ये आपका के जो है ए हो जाएगा, 12 आपका बी हो जाएगा, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, बीच में माइनस है, तो आप इसको के प्लस 12 और के माइनस 12 इस तरह से आप लिख सकते हो। अगले स्टेप में आप 0 डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो के प्लस 12 इक्वल टू 0 और के माइनस 12 इक्वल टू 0। तो आपका के का वैल्यू ये आ जाएगा, माइनस में 12 आ जाएगा, और ये के का वैल्यू आपका प्लस 12 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका सोल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में रहते ही हैं, और आपको सॉल्व करने आ जाना चाहिए अब तक, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अब रिपीट कर लिए हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। चलिए देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 and -4 फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमको बोला है। तो पहले क्या बोला गया, 5 and 4। चलिए अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, लेट अल्फा बीटा आर द टू रूट्स, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इस तरह से आप लिखेंगे। तो अल्फा का वैल्यू आपका 5 हो जाएगा, और बीटा का वैल्यू जाएगा आपका -4 हो जाएगा। दोनों को आपको पहले ऐड कर लेना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 5 प्लस ये -4 हो जाएगा। तो ये तो सेम ही हो रहा है। मुझे लग रहा है शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या, नहीं ना, क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या, शायद ऐसे लगता है कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नहीं, रिपीट नहीं हुआ है, नहीं रिपीट नहीं हुआ है। मुझे लगा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्योंकि हाँ देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये किया क्वेश्चन नंबर जो 2 हमने किया था ना, ये वाला सेम है ये क्वेश्चन, बस इसमें 5 माइनस में था, अब यहाँ 5 पॉजिटिव में, यहाँ 4 पॉजिटिव था, यहाँ 4 माइनस नेगेटिव में। तो क्या हो जाएगा, ये 5 माइनस 4 यानी कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा आपका। फिर अल्फा इंटू बीटा मालूम करेंगे आप, 5 इंटू -4, तो 5 फोर -20 आने वाला ये, है ना, -20 आ जाएगा इस तरह से। बस आपको फॉर्मूला लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपका फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने का। बस यहाँ वैल्यू पुटअप कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1x फिर -20 इक्वल टू 0, बन गई इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -20 इक्वल टू 0 आपका इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा, है ना, सिंपल और इजी। अब बार बार सॉल्व करने पर ना आपको जो है ना, थोड़ा सा आपके हाथ जो है ना अपने आप सॉल्व करने लग जाएंगे ये क्वेश्चंस, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। चलिए, तो बार बार इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब जो है क्वेश्चन आ रहे हैं ये एक्टिविटी बेस्ड टाइप आ रहे हैं। यहाँ पर जो है ना एक्टिविटी टाइप क्वेश्चंस भी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में नजर आएंगे। नॉर्मली इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, एक ही करना होता है, 3 मार्क्स का होता है, और इसमें 6 बॉक्सेस फिल करने होते हैं। देखो क्वेश्चन क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में भी क्या होता है, जो इक्वेशन आपको दी जाती है उसको पहले कंपेयर करना होता है, और उसमें ए बी सी का वैल्यू निकालना होता है। तो इसमें बी और सी ऑलरेडी दिया है, तो ए का वैल्यू हम 2 लिख देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 2। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac में भी रख देना है वैल्यू, तो 13 जो है बी है, तो 13 का स्क्वायर माइनस माइनस इधर आएगा, 4 इंटू ए यानी 2, सी इंटू यानी 15। तो यहाँ पर देखो इसका मल्टीप्लीकेशन भी लिखा हुआ है, और इसका आंसर भी आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का 49 यहाँ पर लिख कर दे दिया गया है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ पुटअप करना है। बी का वैल्यू है 13, तो आप यहाँ 13 लिख देंगे, -13, और रूट में से जो है ये 7 बन के बाहर आ जाएगा। तो
ऑलरेडी यहाँ पर देखो सारा कुछ सॉल्व करके रखा है, सिर्फ हमको जो क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी 3/2 आपका आंसर आएगा इधर वाला, और 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 20, तो ये -5 आ जाएगा आपका। बस आपका काम हो गया। आपको जो है सिर्फ बॉक्सेस फिल करने हैं, कोई भी स्टेप आपको सॉल्व करके उसके अंदर ऐड नहीं करना है। वो जो जैसा नजर आएगा स्टेप बिल्कुल वैसे वैसे ही आपको लिखना है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं सोचते हैं कि सर कि इसमें जो स्टेप नहीं है वो हमको भी ऐड कर सकते हैं, कि अब नहीं, ऐसा नहीं करना है। जितना दिख रहा है आपको उतना ही लिखना है ना, उतना ही आपको ये करना है। एक्स्ट्रा कोई स्टेप आप इसमें ऐड नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द गिवन वर्ड प्रॉब्लम। तो एक वर्ड प्रॉब्लम है, हमको बोला गया है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले, और इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मीन्स जो हमारे गिनती है ना, 1 2 3 4 वो, और उसमें इवन बोला उसने, तो इवन बोला तो डायरेक्ट आपका 2 आएगा। पहले अगर हमने पहला नंबर अगर x लिया तो दूसरा नंबर जो होगा हमारा x+2 हो गया। तो हमको क्या बोला इसका, सम ऑफ द स्क्वायर, तो दोनों को स्क्वायर करना है और सम करना है। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑलरेडी इन्होंने बना के दिया है यहाँ पर। अगले स्टेप में बस इसके अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नेक्स्ट स्टेप में 244 यहाँ आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 244 लिखना है आपको इस बॉक्सेस में। वर्ड पहली बार जो है ना वर्ड प्रॉब्लम को इस तरह से हमको एज ए एक्टिविटी पूछा है। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या 2x स्क्वायर, और 4x वैसी का वैसी रहेगा। 244 में से 4 चला जाएगा तो 240 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर क्या हुआ, 240 को इसको 2 से डिवाइड किया हुआ है। क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो देखो थोड़ी इक्वेशन थोड़ी सी छोटी हो गई है। अब अपने को नेक्स्ट स्टेप में 120 के आपको फैक्टर निकालने हैं। अब 120 के फैक्टर ऐसे निकालने हैं जिससे हमको दो ऐसे नंबर मिले जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये 2 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ, 10 2 जा 20 हो जाएगा, 10 2 जा 20, 120 12 12 10 जा होता है ना, 12 10 जा 12 10 जा 120 होता है। अब 12 और 10 में 2 का गैप होता है, तो ये 10 जो है माइनस में रहेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x+12, और यहाँ आ जाएगा x-10, है ना। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये इस तरह से नहीं आएगा यहाँ पर। चलिए एक्स स्क्वायर 2x, यहाँ पे आपको क्या लिखना है 12x, और यहाँ लिखना है आपको -10x। तो माइनस ऑलरेडी लिखा तो इसलिए 10x लिखना है। अभी देखो यहाँ पर इन लोग ने कॉमन निकाल के भी दिया, तो यहाँ पर सिर्फ 10 कॉमन निकलेगा, सिर्फ 10 लिखना है आपको यहाँ पर। और x+2 दो बार लिखा हुआ है, तो यहाँ कॉमन आ जाएगा वो। नेक्स्ट स्टेप में x और ये -10 जो है यहाँ पर लिख दिया गया है। दोनों को जब हम 0 डिस्ट्रीब्यूट करते तो एक x का वैल्यू जो है -12 आ जाएगा, और ये -10 था, x -10 था, तो ये +10 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो है पहला नंबर जो 10 होगा, और -12 को हम नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव नंबर हो जाएगा। और हमको बोला गया है क्वेश्चन में कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर बोला गया है, तो नेचुरल नंबर बोला गया है, वो भी इवन नंबर बोला गया है। तो इसमें -12 हम नहीं लेंगे क्योंकि ये इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा ना, तो इसलिए ये नॉट पॉसिबल होगा। तो पहला नंबर हमारा x=12 होगा, और x का वैल्यू जो है x+2 में रखेंगे, तो सेकेंड नंबर जो होगा हमारा 12 वो भी हमको मालूम हो जाएगा इस तरह से। आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन ही है बेटा यहाँ, ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ही हैं आपके। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का बी देखते हैं। क्या बोला गया है कि इफ द रूट ऑफ कॉर्ड इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब ये जो वैल्यू आपको मालूम करनी है के की, के वाले क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है पूछ रहा है यहाँ पर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो इसको क्या करेंगे हम, आपका जो है ना प्रैक्टिस सेट 2.5 का 7th क्वेश्चन का ये है। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, के एक्स को जो है ना एक्स से मल्टीप्लाई करें तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जब 2 से के एक्स मल्टीप्लाई होगा तो 2 के एक्स हो जाएगा, और +6 = 0। अब आप क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, तो कंपेयर करेंगे आप, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी = 0। तो आपका ए का वैल्यू हो जाएगा आपका के, सी का वैल्यू हो जाएगा आपका -2k, क्योंकि सी जो होता है बी जो होता है आपका, बी आएगा, ये बी जो होता है आपका वो सिर्फ एक्स का कोएफिशिएंट होता है। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, -2k यहाँ पर, तो इसलिए -2k लिखा है। और सी जो आपका कांस्टेंट टर्म यानी 6 हो जाएगा। अब इन्होंने बोला है कि इसका जो रूट होता है वो रियल एंड इक्वल है, डेल = 0 लिखना है, यानी b² - 4ac = आपको 0 लिखना है। तो b कितना है आपका -2k का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब उसकी वैल्यू का भी स्क्वायर, फिर ये माइनस, फिर 4, a मतलब क्या आपका k है, तो k रख देंगे या k पुट कर देंगे, c जो है आपका 6 है, तो -2k का स्क्वायर जो है आपका 4k स्क्वायर हो जाएगा।
माइनस 4 6 24 के हो जाएगा, इक्वल टू 0। थोड़ा सा 0 इक्वल के नीचे इक्वल आपको लिखते हैं ना तो थोड़ा सिस्टमेटिक लगता है ना। अब कभी कभार हमारे पास जो यहाँ पर जो प्लेस होती है वो थोड़ी सी इनसफिशियंट होती है, इसलिए हमको जो ना इधर उधर होना पड़ता है स्टेप में। अब देखो 4 के, ये भी 4 और 24 4 से डिविजिबल नंबर है, तो अगर मैं यहाँ और दोनों के पास के भी है तो मैं 4 के अगर कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पर सिर्फ के बचेगा, और 4 6 24 तो यहाँ पर -6 बचेगा, इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 4 के इज इक्वल टू 0 इधर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब इसको दे देंगे, और के -6 इक्वल टू 0 इधर पे दे देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, के अपॉन में, मतलब के का वैल्यू मालूम करने के लिए 0 के अपॉन में 4 जाएगा तो वो 0 ही आएगा, तो के का वैल्यू एक 0 आ गया, और दूसरा के का वैल्यू एक आ जाएगा प्लस में। तो दो वैल्यू आपको मिल रही है के की, एक 0 और एक 6। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया है, मुकुंद हैज 50 मोर देन सागर। मुकुंद के पास 50 रुपए ज्यादा है सागर से। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हैव इज 15,000। अगर दोनों के पास जो अमाउंट है उसका प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो वो 15,000 होता है। देन फाइंड द अमाउंट ईच हैज। दोनों के पास कितना पैसा है वो आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ से उठा लेते हैं। इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम जो है ना आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो हम मुकुंद के पास 50 रुपीज ज्यादा है ना, तो हम बोलेंगे लेट सागर हैज एक्स रुपीज। सागर के पास एक्स रुपीज है, देयरफॉर मुकुंद हैज 50 रुपीज मोर है ना, यानी एक्स प्लस 50 हो जाएगा, क्योंकि सागर के पास जितना पैसा है उससे 50 रुपया ज्यादा जो है मुकुंद के पास है, तो इसलिए मुकुंद के पास एक्स प्लस 50 रुपीज होगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट बोला उसने, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट कर दो। कितना बोला उसने प्रोडक्ट क्वेश्चन में, 15,000 लिख दिया, 15,000। देखो अब इक्वेशन बन जाएगी, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 50 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x हो जाएगा, इक्वल टू 15,000। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 15,000 यहाँ लेकर आ जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 15,000 के आपको फैक्टर निकालने पड़ेंगे, ताकि आपको ऐसे दो नंबर मिले जिनका आप जो है प्लस या माइनस करो तो 50 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। तो कभी कभार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है ना वो करना चाहिए हमको। तो चलिए 15,000 को अगर हम करते हैं 30 से, तो 30 5 150 है ना, और ये 2 0, फिर 5 से करते हैं, 5 1 5, फिर 5 2 10, और ये 0, 5 4 20, एंड 4 1 4। तो हमारे पास नंबर मिल रहे हैं 30 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4। तो 35 150 है ना, और 5 5 25, या फिर 4 5 20, 25 100। चलो मिल गया ये मिल गया हमको नंबर। देखो 150 और 100 के बीच में 50 का गैप आ गया फाइनली, मतलब अब मिल गया हमको इतना, मतलब इतना चेक करना पड़ता है देखो एग्जाम में। तो एग्जाम में कभी इस तरह से, वैसे इतना बड़ा नंबर कभी आता नहीं है वैसे, लेकिन अगर आ जाए तो कुछ इस अंदाज में, कुछ इस वे में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके करना पड़ेगा। तो देखो 35 150 हो गया, 5 4 20, 25 100। तो देखो दो नंबर हमको मिल गए। तो अब मैं जो है ना इसको यहाँ से हटाता हूँ, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ताकि हम जो है ना ये दोनों नंबर को लेकर यहाँ लिख दें। तो ये दो नंबर हमको मिल गए, ये दो नंबर जो है हमको मिल गए, और इसको जो है ना यहाँ से हम लोग हटाते हैं। चलिए, तो छोटा नंबर जो है माइनस में रहेगा, बस इनको x लगाना है, और डायरेक्टली मैं लिखूंगा x प्लस 150 और x माइनस 100 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x प्लस 150 इक्वल टू 0 और x माइनस 100
इक्वल टू 0। तो अगले स्टेप में x इक्वल टू -150 हो जाएगा और x इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -150 जो है ना, ये कंसिडरेबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि किसी के पास भी जो है माइनस में जो है रुपीज़ नहीं हो सकते। तो हम ये सपोज करेंगे कि सागर हैज़ 100 रुपीज़, देयरफॉर सागर हैज़ 100 रुपीज़ एंड मुकुंद के पास कितना था, 50 रुपीज़ ज़्यादा था ना, तो x प्लस 50 यानी 100 प्लस 50 मीन्स 150, है ना, 150 रुपीज़। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर एंड हो जाता है सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस प्राइम फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि उसको इस वे में जो है ना अरेंज करना पड़ता है नंबर को, ताकि हमको जो दो बड़े नंबर मिले जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये जो 50 इस वक्त देख रहे हैं ना बीच में, ये हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, सॉल्व दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व बोला है सिर्फ। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको आप फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं। देखो रूट वाले क्वेश्चन देखिए ना, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं थोड़े से घबरा जाते हैं, यानी थोड़ा सा डर जाते हैं, जबकि डरना नहीं है, डर के आगे जीत है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को ना आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाएगा, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप है ना इसको फॉर्मूला मेथड से करो, क्योंकि आपको क्या बोला है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड करना, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि आप पहले इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद आप ए का वैल्यू √3, बी का वैल्यू जो है आप √2 और सी का वैल्यू जो है आप -2√3, इस तरह से आप ले लेंगे। तो आप b² - 4ac का वैल्यू आप पहले फाइंड कर लो। तो यानी √2 का स्क्वायर -4 इंटू a मीन्स √3 एंड c मीन्स 2√3। तो आपको पता है, आपने 9th क्लास में चैप्टर 2 पढ़ा था, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। तो उसमें स्क्वायर जो है रूट से कैंसिल हो जाता है, यानी 2 बन के बाहर आ जाएगा, ये माइनस माइनस जो ये प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और √3 3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 + 8 3 ज़ा 24, 24 + 2 यानी 26 हो जाएगा। यानी आपका b² - 4ac का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका 26 आ जाएगा। देखो रूट वाला नंबर था। अब फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो x का इक्वेशन है, तो x इज इक्वल टू हमारा जो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला है, -b + -√b² - 4ac अपॉन में 2 है। ये फॉर्मूला लिख दिया आपने पूरा यहाँ तक। अब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, तो -√2 प्लस माइनस ये कितना आएगा, 26, और ये हो जाएगा 2 इंटू ए मीन्स 2 इंटू √3, इस तरह से। तो नेक्स्ट स्टेप में कैसे जाएंगे हम लोग, -√2 प्लस माइनस इसको 13 2 ज़ा नहीं लिख सकते ना हम लोग, 26 शायद रूट में ही रहेगा। चलो फैक्टर निकाल लो इस तरह से, देखो करके देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 1 ज़ा 13, है ना, नहीं निकल सकता ना। तो वो वैसे ही रहेगा, वो क्या रहेगा, वो वैसे ही रहेगा, उसको वैसे ही रहने दो, उसको वैसे ही रहने दो। तो ये रूट में 26 वैसे ही रहेगा और ये 2√3 हो जाएगा। तो यहीं पर जो है ना हमको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू -√2 प्लस √26, क्योंकि ये रूट से बाहर निकल नहीं सकता, इसके फैक्टर निकल नहीं सकते, तो ये ऐसे ही रहेगा। एक ये वैल्यू हो जाएगा और एक आ जाएगा -√2 -√26 अपॉन में 2√3। तो इस तरह से आपका आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा। जब रूट नहीं निकलते ना, तो उसको वहीं पर आप छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है आपको, सॉल्व दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। ये भी फॉर्मूला मेथड से करना है। तो मुझे से लगता है कि आप ये क्वेश्चन कर लोगे इजीली। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवाता हूँ, है ना, ये वाला y² + 1/3, ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो ये पहली बात तो ये लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है, यानी जो अपॉन में 3 है ना, इसको 3 से हटाना है, तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे लिखेंगे आप, तो 3 इंटू y² प्लस 3 इंटू 1/3 y इज इक्वल टू 3 इंटू 2। पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो देखो 3 3 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3y² हो जाएगा, और y 1 ज़ा y, और ये 3 2 ज़ा 6। अगले स्टेप में इसको यहाँ ले लो, 3y² प्लस y -6 इक्वल टू 0। अगले स्टेप में आप कंपेयर कर लो, तो a का वैल्यू जाएगा आपका 3, b का वैल्यू जाएगा आपका 1, c का वैल्यू जाएगा आपका -6। अब आपको फॉर्मूला मेथड से बोला है, तो b² - 4ac का वैल्यू निकालना ही आपको, 4ac है ना। तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -6, सारी वैल्यू रख दिए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस माइनस प्लस,
4 3 12, 12 6 72, 72 प्लस क्या आएगा 73। तो अब नेक्स्ट स्टेप में y का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना हम लोग, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला हमने रख दिया। वैल्यू पुटअप करेंगे, -1 प्लस माइनस रूट 73, 2 इंटू 1 इंटू 2 3 6 हो जाएगा। तो -1 प्लस माइनस रूट 73 अपॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस इसको स्प्लिट कर दो, क्योंकि 73 तो बाहर आने से रहा रूट से, तो y इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 73 डिवाइड बाई 6, और एक वैल्यू आ जाएगी आपकी y इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 73 डिवाइड बाई 6। तो इस तरह से आपकी दो वैल्यू जो है y की आपको मिल जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी देखिए नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, देखो ये रूट इस तरह से दिए गए हैं, ये जो है ना ओल्ड बुक से लिया गया है, ओल्ड बुक से दो रूट आपको दिए गए हैं। जो भी आपको दो रूट दिए जाते हैं वो समझ लो आपके अल्फा बीटा होते हैं। क्या होते हैं, अल्फा बीटा होते हैं। तो एग्जाम में अगर इस तरह से अगर आपको सिर्फ इतना लिख कर आ जाए तो आप घबराना नहीं। कितना क्वेश्चन नंबर है ये 5th वाला है ना, तो हम लिखेंगे 5th। तो लेट अल्फा बीटा आर द टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 7, इस तरह से लिखेंगे, और बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 7, इस तरह से आप लिखेंगे। आप क्या करेंगे, पहला काम आप अल्फा प्लस बीटा मालूम करेंगे, तो 2 प्लस रूट 7 प्लस 2 माइनस रूट 7। तो देखो -√7 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4। तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ गया, 4 आ गया ऐड करने पर। अब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, तो 2 प्लस रूट 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस रूट 7। अब आपको मालूम है, आपने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ही ऐसे लिखता है, एक बार प्लस में यानी ए प्लस बी और एक बार माइनस में ए माइनस बी। तो देखो ये कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ, ये आपका ये ए की पोजीशन है ना, और ये आपकी बी की पोजीशन है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा या 7 आ जाएगा, तो ये जाएगा आपका -3। कितना जाएगा, -3। तो अल्फा इंटू बीटा आपका आ जाएगा -3। बस आपका जो फॉर्मूला है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 4 है, तो 4x और ये -3 हो गया आपका, बन गई इक्वेशन। कितना सिंपल है। तो ये जो है ना क्वेश्चंस आपके टेक्सचुअली है, और जैसे आपने किया है प्रैक्टिस है 2.5 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो ये भी जो है आपके प्रैक्टिस है 2.5 से ही लिया हुआ था। और अब जो अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की आती है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये जो होते हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, थोड़ा सा इसमें ट्रिकीनेस आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है करना होता है। बस आपको इक्वेशन को बनाने आना चाहिए। अगर आपको इक्वेशन बनाना आ गया तो आप सब कुछ कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोला गया, पहला, प्रेजेंट एज ऑफ मदर ऑफ मनीष इज 1 ईयर मोर देन 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष। मनीष की जो प्रेजेंट एज है उसकी उसकी एज के 5 टाइम्स का 1 ईयर ज्यादा है उसकी मदर की एज, है ना। 4 years बिफोर, 4 साल पहले, इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 22 देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड हिज मदर। तो चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। हॉट्स क्वेश्चन यहाँ से एक तरह से शुरू हो जाता है हमारा। चैप्टर 2 से जो है ना हॉट्स क्वेश्चन बनने ही वाले बोर्ड एग्जाम में, और इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो आपको इक्वेशन फॉर्म करने आना चाहिए। हमने जो वर्ड प्रॉब्लम लिया है तो हम पहले बताएंगे कि मान लीजिए ये इस तरह से मनीष है ना, मनीष और ये उसकी मम्मी है ना। अगर मनीष की एज x साल है तो मनीष की जो मम्मी की जो प्रेजेंट एज होगी वो मनीष की एज का 5 टाइम्स का 1 ईयर ज़्यादा है, ऐसा बोला ना। तो ये प्रेजेंट एज मनीष की, और मनीष है, और मदर मनीष मदर यानी इन दोनों का जो है प्रेजेंट एज हमको मिल गया। प्रेजेंट एज ऑफ मदर ऑफ मनीष इज 1 ईयर मोर देन 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष। 4 years बिफोर, तो 4 साल पहले, तो ये उसमें 4 साल माइनस कर दो, है ना। 4 साल पहले, तो मनीष की एज 4 साल पहले क्या हो जाएगी, x माइनस 4 हो जाएगी। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, 4 साल पहले इनकी भी फिर 4 माइनस करो, तो 5x प्लस 1 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा ये 5x प्लस प्लस नहीं माइनस हो जाएगा -3। तो 4 साल पहले मनीष की मदर की एज ये हो जाएगी, और 4 साल पहले मनीष की जो एज है वो x माइनस 4 हो जाएगी। दोनों का प्रोडक्ट हमको बोला है ना, कितना बोला 22 बोला है। तो चलो
4 साल पहले इस तरह से पहले आपको लिखना पड़ेगा। सपोज x इज द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड 5x + 1 इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ मनीष मदर्स एज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। देन सेकंड कंडीशन है ना, पूरा लिखना पड़ेगा। लेट x बी द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष, है ना, एंड 5x + 1 बी द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, है ना। इस तरह से आप लिखेंगे हिज मदर, उनकी मम्मी की एज भी जो है 5x + 1 है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। अब सेकंड कंडीशन क्या बोला इसमें, उसने बोला कि 4 साल पहले, देयरफॉर 4 years बिफोर, 4 year बिफोर मनीष एज, तो हम लिखेंगे मनीष एज इज इक्वल टू कितना, x - 4 हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है जितनी प्रेजेंट एज थी उसमें से 4 साल माइनस करना पड़ेगा। मनी हर हिज मदर्स एज क्या हो जाएगा, ये 5x - 3 हो जाएगा। अब क्या बोला उसने सेकंड कंडीशन में, दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 22, तो बस उसका प्रोडक्ट कर दो, x - 4 प्रोडक्ट यानी 5x - 3 इक्वल टू कितना 22। मल्टीप्लाई कर दो, x को मल्टीप्लाई कर दो 5x से, 5x - 3 से, और -4 को नॉर्मली जो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होता है बिल्कुल वैसे ही करना है। 5x - 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 22। चलिए ये जो स्टेप है, अब क्योंकि हमारा ये जो पेज है भर चुका है, हम इसको यहाँ पे पीछे लेके चलेंगे। कॉपी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर 5x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² हो जाएगा, माइनस ये 3x हो जाएगा, और 4 5 ये 20x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4 3 12 हो जाएगा, और ये 22, है ना। अब 5x², और ये हो जाएगा -23x, और +12 के माइनस में आप 22 को यहाँ लेकर आ जाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा ना, एक साइड में तो 0 हो जाएगा क्योंकि 22 यहाँ आ चुका है। अब इसको 5x² - 23x, अब ये आपका जो है -10 बचेगा। अब देखो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया है तो पहला नंबर और लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में x² का कोएफिशिएंट 5 आया है, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले और लास्ट वाले नंबर का, तो 50 हो जाएगा ये -50। अब इसको जो है फैक्टर निकालेंगे तो 25 2 हम लोग 50 हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हमको 23 लाना है, तो 23 वो भी माइनस में लाना है, तो माइनस में 23 लाने के लिए 25 को भी माइनस में रखना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 5x² - 25x + 2x - 10 इक्वल टू 0, यानी ये 23 की जगह पर आप इन दोनों नंबर्स को x लगा के बिठा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में 5x कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा और यहाँ 5 आएगा, +2 और x - 5 आएगा, यानी नंबर रिपीट होते हैं ना, देखो ये ब्रैकेट रिपीट हो रहा है। अब इसको एक ही बार लिखेंगे, x - 5 और नेक्स्ट क्या बचेगा 5x + 2 इक्वल टू 0, तो आपका 0 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, x - 5 इक्वल टू 0, और सेकेंड ब्रैकेट आपका बनेगा 5x + 2 इक्वल टू 0, यहाँ पर आएगा x का वैल्यू 5, और यहाँ 5x इज इक्वल टू ये 2 माइनस में, तो x का वैल्यू यहाँ पर फाइनल 5 आ जाएगा, और यहाँ पर x का वैल्यू -2/5 आएगा। अब यहाँ पर किसी की भी एज हम लोग फ्रैक्शन में या इंटीजर में या बता नहीं सकते ना, तो ये नॉट पॉसिबल होगा। तो x इज इक्वल टू 5 जो आपका जो आंसर आया ये मनीष की प्रेजेंट एज होगी, है ना, क्योंकि हमने जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर मनीष की प्रेजेंट एज हमको बताने के लिए बोला, और उनकी मदर की प्रेजेंट एज बताने के लिए बोला है। तो मनीष की जो प्रेजेंट एज है वो x यानी कितनी आ गई है, 5 आ गई है। अब 5x + 1 में जो है हम इनकी वैल्यू रखेंगे, तो अगर मनीष की अगर परसेंटेज अगर x है जो कि हमारी 5 आई है, 5 ईयर्स, है ना, तो उनकी मदर्स की एज कितनी आएगी, हिज मदर्स प्रेजेंट एज, है ना, प्रेजेंट एज कितनी आएंगी, 5x + 1 था ना, तो 5 × 5 + 1, 5 5 25 + 1 यानी 26। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर हिज मदर्स प्रेजेंट एज इज 26 ईयर्स ओल्ड। इस तरह से हमारा यहाँ क्वेश्चन है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। बस आपको जो है ना इक्वेशन
फॉर्म करने आना चाहिए। जो वर्ड प्रॉब्लम आपको दिया गया है उससे आपको इक्वेशन कैसे बनाना है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपको अगर आपने सीख लिया तो आप जो ना इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हॉट क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में 5 में, आप वो इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर यही आ रहा है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, इन एन ऑर्किड देयर आर टोटल 200 trees. If the number of trees in each column is more by 10 than the number of trees in each row, जितने रो में ट्रीज हैं उससे ज्यादा कॉलम में ट्रीज हैं, 10 टाइम्स ज्यादा है, 10 टाइम्स नहीं मतलब 10 ज्यादा है, 10 देन द इज मोर बाय 10, यानी 10 ज्यादा है, कॉलम में 10 ट्रीज ज्यादा है रादर देन रोज में। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या होता है जरा देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक मिनट, चलिए तो यहाँ पर ये रो है, यहाँ पर ट्रीज कम है लेकिन कॉलम में ट्रीज जो है ना 10 टाइम्स ज्यादा है। तो मान लीजिए सपोज कीजिए लेट एक्स ट्रीज आर इन रो। अगर एक रो में एक्स ट्रीज है तो इसमें 10 ट्रीज ज्यादा है ना, तो यानी एक्स प्लस 10 ट्रीज जो होंगे वो कॉलम्स में होंगे। देयरफॉर नेक्स्ट क्या लिखे हम लोग, देयरफॉर एक्स प्लस 10 trees will be in column, will be in column। तो हमको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, x इंटू एक्स प्लस 10, क्योंकि ये जो शेप परसेप्शन बनेगा जहाँ पर ऑर्किड है यहाँ पर, तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप का बनेगा और दोनों का जो समझ लो एरिया का फॉर्मूला के साथ लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो वही रो को और कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल ट्रीज जो है हमारी 200 है। तो बस हमको x का वैल्यू मालूम पड़ जाएगा, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स 10x इक्वल टू 200, क्योंकि टोटल ट्रीज कितने 200 है ना। बस नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस में 200 आप यहाँ लेकर आ जाएंगे इक्वल टू यहाँ 0। तो 200 के आपको जो है ना फैक्टर निकालने पड़ेंगे, ऐसे दो नंबर पता करने पड़ेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 10 आता है। देखो यहाँ जो 10 है वो 10 आना चाहिए, तो 20 टेंजा होता है ना, 20 टेंजा 200 होता है। अब आपको 10 जो है प्लस में लाना है, तो ये आपको छोटा नंबर जो है माइनस में रखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 10x माइनस 200 इक्वल टू 0। बस आपको 10x यहाँ पे इन दोनों नंबर को रख देना है। अगले स्टेप में कॉमन निकालेंगे x प्लस 20 इस तरह से और माइनस 10, फिर x प्लस 20 वापस से लिखेंगे आप, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, ये वाले और ये वाले। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 20 और ये x माइनस 10, क्योंकि देखो ये वाला स्टेप मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड तो सबको आता है, आप लोग इजीली करते हो। नेक्स्ट स्टेप में जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे x प्लस 20 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो आपको क्या जाएगा x इक्वल टू ये माइनस 20 हो जाएगा और x इक्वल टू ये प्लस 10 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जाएगा आपका 10 आ जाएगा, यानी इनका जो एक रो में जो है ना यानी 10 ट्रीज है तो 20 ट्रीज इनके कॉलम्स में है, क्योंकि देखो माइनस 20 जो है हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी इन नेगेटिव, है ना, तो पॉजिटिव ही नंबर जो है कंसीडर करेंगे हम लोग। तो देयरफॉर 10 ट्रीज आर इन ईच रो, इन ईच रो एंड 20 trees are in each column। हो गया ना। तो इन्होंने यही पूछा था हमसे कि भाई कितने ट्रीज इनके कॉलम में है और कितने ट्रीज इनके रो में है। ये हमारा जो है क्वेश्चन जो है सोल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बस आपको देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ना है और उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं आता करने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन बोला इफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल। चलिए भाई ये सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन का भी जो है ना फैक्टर रियल एंड इक्वल है, तो हमको ये सॉल्व करना है। ये भी हमारे प्रॉब्लम सेट से लिया हुआ क्वेश्चन है, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपके प्रॉब्लम सेट से लिया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला गया, इसका रियल एंड इक्वल है। तो यहाँ पर आप देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका क्या है
m माइनस 12 और x का कोफिशिएंट 2 ब्रैकेट m माइनस 12 है। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 से, तो a का वैल्यू जाएगा आपका m माइनस 12, b का वैल्यू जाएगा आपका 2 ब्रैकेट m माइनस 12, c का वैल्यू जाएगा आपका 2, ए बी सी का वैल्यू आ गया। इन्होंने बोला कि इनके रूट्स आर रियल एंड इक्वल है, तो डेल इक्वल टू 0 हम लिखेंगे। तो डेल की यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी का वैल्यू क्या है आपका 2 ब्रैकेट m माइनस 12, तो ये बी का वैल्यू इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे हम, माइनस 4 इंटू ए मीन्स आपका m माइनस 12 हो जाएगा और c मीन्स आपका 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये 4 इंटू m माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8 m माइनस 12 इक्वल टू 0। देखो इजी वे में सॉल्व करना है। m माइनस 12 भी m माइनस 12 दोनों के पास है और 4 और 8 दोनों 4 से डिविजिबल नंबर है। तो अगर मैं 4 ब्रैकेट m माइनस 12 कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ m माइनस 12 माइनस 2, ये बचेगा यहाँ पर। ये स्टेप आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्टेप आपका समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आपको बार बार इधर पे देखना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो दोनों के पास ऐसे नंबर है जैसे 4 और 8 दोनों 4 से डिविजिबल नंबर है, तो इसलिए मैंने 4 कॉमन निकाल लिया। और m माइनस 12 दोनों के पास है, तो मैंने जो है m माइनस 12 भी कॉमन निकाल लिया। तो हमको सिर्फ ब्रैकेट के अंदर एक ही m माइनस 12 बचेगा और माइनस ये जो होगा 2 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 m माइनस 12 इक्वल टू जो है 0 हम यहाँ दे देंगे और नेक्स्ट स्टेप में m माइनस 12 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा m माइनस 12 इक्वल टू 0 अपॉन 4, तो 0 ही हो जाएगा ना, और इसमें m माइनस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा m माइनस 12 इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएगा m इज इक्वल टू 14। तो एक वैल्यू हो जाएगी m की वो प्लस 12 हो जाएगी और एक हो जाएगी m की प्लस 14 हो जाएगी, खत्म। ये आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जो है आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोला गया कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व करने बोला है। ये भी जो है आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन ही है, इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। पहले तो लीनियर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीनियर में कन्वर्ट करने के बाद ही हम इसको आगे आगे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं फिलहाल अभी, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं अभी। तो आप क्या करेंगे इसको, तो देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पर आप जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी जो फ्रैक्शन एक तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इसको लिखेंगे और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 2 प्लस पी का जो मल्टीप्लाई होगा इस 1 से होगा, 4 माइनस पी का मल्टीप्लाई इस 1 से होगा। तो ये 2 प्लस पी 1 जा 2 प्लस पी हो जाएगा माइनस, अब 4 माइनस पी है ब्रैकेट में थोड़ा लेंगे क्योंकि जैसा एक्सप्रेशन है ना वो इसके लिए, तो 4 माइनस पी और 2 प्लस पी का मल्टीप्लाई होगा नीचे, है ना, और 1/4। बहुत से बच्चों को नहीं समझ में नहीं आता है करना कैसे है ये। आपने देखो 1/2 माइनस 3/4 इसको कैसे किया होगा 5th क्लास में, 4 1 दा 4, फिर 2 3 दा 6 और 2 4 दा 8, यानी बटरफ्लाई मेथड बोलते हैं इसको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होता है और नीचे डिनोमिनेटर वाले नंबर्स भी हैं वो भी मल्टीप्लाई होते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है यहाँ पर। तो बस वही करना है आपको। नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस पी माइनस 4 माइनस माइनस प्लस पी हो जाएगा अपॉन में, देखो 4 2 ज़ा 8, दो ब्रैकेट को जल्दी मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ मैं, तो 4 2 ज़ा 8, है ना, फिर प्लस 4p, फिर ये माइनस पी से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को, तो माइनस 2p और माइनस प्लस माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। देखो भाई ये दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, मैं साइड में रफ वर्क करके 4 माइनस पी और 2 प्लस पी को मैं मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ मैं आपको। तो अगर 4 को 2 प्लस पी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस पी से, यानी इस माइनस पी से इस 2 प्लस पी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 4 टू द 8 प्लस 4p माइनस 2p माइनस प्लस माइनस पी स्क्वायर बन गया ऐसे। तो 8 प्लस 2p माइनस पी स्क्वायर ऐसे बन जाएगी इक्वेशन। तो बस नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे आप, 4 में से 2 जो है माइनस हो जाएगा, तो 2p माइनस 2 आपके पास ऊपर बचेगा और यहाँ बचेगा 8 प्लस 2p माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 1/4। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला है। अब देखो अभी आपको समझ में आ गया, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पर 2p माइनस 2 से और 8 प्लस 2p
माइनस पी स्क्वायर, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम वैसे ही एज इट इज आने वाला है। 4 टू द 8p माइनस 4p, सॉरी 4p नहीं होगा, ये 4 टू द 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा, इक्वल टू 8 प्लस 2p माइनस पी स्क्वायर। सारे यहाँ लेकर आ जाओ आप, तो पी स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, 2p जो है यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, 8p तो यहाँ पर प्लस में ही है तो वैसे ही रहेगा, माइनस 8 के भी माइनस में 8 आ जाएगा, तो वहाँ पे से सारे यहाँ आ गए, तो यहाँ पे इस साइड में क्या बचेगा, जीरो बचेगा, इधर पे जीरो आ जाएगा, ये सब यहाँ चले गए ना, इसलिए तो अब क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 6p और ये माइनस 16 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 16 के फैक्टर निकालना पड़ेगा, है ना, 8 टू जो 16 होता है, अब 8 में से 2 जाएगा तो ही आपका 6 बचेगा, तो 2 माइनस में होगा, है ना, क्योंकि 6 आपको प्लस में लाना है, तो आपका जो बड़ा नंबर होगा वो प्लस में ही होगा। तो डायरेक्टली अगर आप इसको लिखते हैं तो p प्लस 8 और p माइनस 2 इक्वल टू 0, हमारे पास दो वैल्यू मिलती है, p प्लस 8 इक्वल टू 0 और p माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आपके पास p इज इक्वल टू माइनस 8 आ जाएगा और p इज इक्वल टू प्लस 2 आ जाएगा, तो p की दो वैल्यू आपकी आ गई है, यानी ये क्वेश्चन यहीं पर एंड हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ये भी देखो आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5। टेक्सचुअल क्वेश्चन ही है, शायद ये सॉल्व प्रॉब्लम वाला है ना। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, कितना है 5 है, एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, क्यूब्स का उनका सम, यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना बोला, 35 बोला है, तो देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा अच्छा ठीक है, देखिए भाई, आपने नॉर्मली फॉर्मूला ये देखा है ए प्लस बी का, एक आपने स्क्वायर वाला फॉर्मूला देखा है, कौन सा देखा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसको अगर मैं कुछ इस अंदाज में लिखूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। अब जहाँ ए है वहाँ आप अल्फा रख दो, पुट कर दो, और जहाँ बी है वहाँ बीटा पुट कर दो, तो वो एकदम सेम आपका बन जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो हमको सम ऑफ द रूट दिया हुआ है 5, तो बस यहाँ रख दो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पहले यहाँ पे मालूम हो जाएगा, और प्रोडक्ट तो मालूम ही नहीं हमको, तो स्क्वायर वाले फॉर्मूले से तो शायद ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये नहीं करना है हमको, क्यूब वाला हम लोग फॉर्मूला लगा देते, चलो क्यूब वाला डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा ना क्यूब वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो बस जहाँ a है वहाँ अल्फा रख दो, जहाँ b है वहाँ बीटा रख दो, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू, ये आपको जो फाइंड करना ना अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, वो रख देना, 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा रख दो, ये 5 है तो 5 का क्यूब, ये आपको तो फाइंड करना है ना अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, वो रहने दो ऐसी, 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, आपका प्रोडक्ट आपको दिया ही नहीं है ना, प्रोडक्ट आपको दिया ही नहीं है, और अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया है 5 है, चलो 5 रख देते हैं, और ये आपको 35 दिया ना, सम ऑफ देयर क्यूब्स वो 35 दिया है, तो चलो इसको 35 रख दो यहाँ पर, इस स्टेप में 35 रख देता हूँ मैं, 35, तो 5 5 5 5 ज़ा 25, 25 ज़ा 125, तो 5 का क्यूब 125 था, 35 प्लस 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, तो 15 अल्फा बीटा हम लोग लिखेंगे। अगले स्टेप में आप क्या करो मालूम है, 125 के माइनस में 35 को लेके चले जाओ, और अल्फा इंटू बीटा पहले मालूम कर लो, तो कितना बचा ये 125 में से अगर हम लोग 35 माइनस करते हैं तो 125 माइनस 35 90 बचता है ना, 90 बचता है 90, तो 90 के अपन में 15 आएगा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, 15 6 ज़ा 90 होता है, 15 6 ज़ा कितना 90 होता है, तो अल्फा इंटू बीटा आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो बस आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, अल्फा बीटा इंटू बीटा आपने 6 निकाल लिया, तो आपका जो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये आपको इसमें वैल्यू पुट करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, बन गई आपकी इक्वेशन, खत्म। थोड़ा सा मैं फास्ट जरूर गया, मैं मानता हूँ, मैं थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी बताया आपको, क्योंकि कैसा है कि ये आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है ना, आपने प्रैक्टिस किया होगा, आप है ना वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, ऊपर है ना 3 डॉट है, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आते हैं, तो एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद है ना
जो है क्वालिटी और उसका जो है स्पीड का भी ऑप्शन आता है, तो आप उसको स्पीड को स्लो करके भी देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे आए आपको जो है ना 8th क्लास में चैप्टर 5 अपने एक्सपांशन फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे, वहीं से ये जो कुछ फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। अब यहाँ पर जो देखिए आपको बोला गया है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें से एक रूट है ना, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट वन ऑफ इट्स रूट इज 5। एक ऐसा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका एक रूट यानी जो एक वैल्यू है वो 5 आना चाहिए प्लस में। अब वो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम कैन यूज क्वांटिटीज लाइक एज, रुपीज एंड नेचुरल नंबर। आप उसके लिए जो क्वेश्चन बनाएंगे उसके लिए एज वाला बना सकते हैं, रुपीज वाला बना सकते हैं, नेचुरल नंबर वाला बना सकते हैं। मतलब आपको दिया, आपको सिर्फ क्वेश्चन बनाना है, तो देखो क्वेश्चन यहाँ बना के दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको जो है ना ट्रिक बताता हूँ, मैं ट्रिक बताता हूँ मैं कि करना क्या है आपको। देखिए आपको बोला गया है कि भाई 5 आंसर आना चाहिए, है ना। तो 5 को आपको क्या करना है मालूम है, उसको कर लेना है नेगेटिव। क्या कर लेना है आपको, उसको नेगेटिव कर लेना है। भाई जो आंसर लाना है उसका नेगेटिव कर लो भाई उसका नेगेटिव। तो भाई हो जाएगा उसका -5। क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको साइड में ले लेता हूँ, बहुत कोने में चला गया ना इधर, है ना। तो जो आंसर हमको लाना है उसको हम लगा देंगे माइनस, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी नंबर से। मान लीजिए मैं जो है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, -50, है ना। अब 50 और, तो देखिए स्टूडेंट जब आप यहाँ पर इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रूरी नहीं है हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप भी जो है इस -5 को 10 से ही मल्टीप्लाई करें। आप इसको 5 से, आप इसको 15 से, 20 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ लीजिए एक तरह से हमको प्रोडक्ट मिल गए हैं। क्या मिल गए, प्रोडक्ट मिल गए हैं -5 और 10, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना। ये जो इस वक्त आप नंबर देख रहे हैं नीचे, है ना, ये जो है हम उसको ऊपर लिख देते हैं, यानी ये 50 हो जाएगा, -50, है ना। तो हमारे पास प्रोडक्ट तो बन के तैयार हो गए हैं। अब हम जो है क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे द प्रेजेंट एज, क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, द प्रेजेंट एज एंड, अब इसका जो गैप कितना है, 10 और 5 का 5 है ना, एंड 5 years बैक। द प्रेजेंट एज ऑफ राजू, किसी एक का नाम ले लें, चलो एक थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसको ही करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ, आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है ना वह 2.6 में प्रगति इस प्रेजेंट एज वाला बिल्कुल वैसे ही कंस्ट्रक्ट करना है। द प्रोडक्ट ऑफ राजूज प्रेजेंट एज एंड 5 years बैक, एंड 5 years बैक इज 50, यानी जो राजू की प्रेजेंट एज है और 5 साल पहले की एज है उसका प्रोडक्ट है 50 है। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, फाइंड हिज प्रेजेंट एज, बन गया क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाने पे ही हमको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो मान लीजिए अगर उसकी प्रेजेंट एज है x ईयर्स की है ना, प्रेजेंट एज ऑफ राजू, क्योंकि राजू का हम लोग ने क्वेश्चन लिया है, मतलब आप कोई भी नाम ले सकते हैं। तो प्रेजेंट एज हमारे राजू है, तो राजू की जो प्रेजेंट एज है x और प्रोडक्ट उसने बोला 5 साल पहले का, तो 5 साल पहले का कितना है, यानी 5 साल माइनस हो जाएगा, यानी x-5 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट कितना बोला है हमने, 50 बोला है। बस अब इसको सॉल्व कर देना है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये -5 को जो है x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x हो जाएगा, और ये 50 इधर आ जाएगा, है ना। अब हमारे पास तो इसकी जो प्रोडक्ट तैयार है, देखो हमारे पास तो ये रेडी है ना, -5 और 10, बस इसी चीज़ का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो x² -5x प्लस 10x -50 = 0, है ना। अब आगे और सॉल्व करेंगे, x ब्रैकेट x-5 यानी कॉमन लेंगे, x प्लस 10 कॉमन लेंगे तो x-5 ही आएगा यहाँ पर भी, = 0। नेक्स्ट स्टेप में x-5 और x प्लस 10 = 0। अब 0 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, x-5 = 0 और
एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा। अब किसी की भी एज जो है माइनस में नहीं हो सकती, तो ये जो है ना हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 10 एक्सेप्ट नहीं करेंगे, x इज इक्वल टू 5 ही एक्सेप्ट करेंगे। तो हमको 5 ही आंसर लाना था, देखो जो कि आ भी चुका है। तो इस तरह से जो वर्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट करना होता है खास करके चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो मेरी आपसे पर्सनल सजेशन है कि आप है ना ऐसे में जब आपको क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए तो आप एज वाला ही बनाना। तो क्या करेंगे, जो भी आपको आंसर लाना है, जैसे फिर 5 लाना है तो आप उसको कर देंगे -5 और उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, 10 से, 15 से। मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो -5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -50 आ जाएगा। देन फिर आप जो है क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राजू एंड 5 years बैक। राजू की अभी की एज और 5 साल पहले की एज का जो प्रोडक्ट है वो 50 है। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो उसकी प्रेजेंट एज मालूम कीजिए। तो बस आपको उस तरह से फिर करना है, क्योंकि इसके बाद से तो आपको आता ही है वर्ड प्रॉब्लम, तो सिंपल हमने बना के दिया। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा करके आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 5 में जो है ये क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, और ये वीडियो समझ लीजिए यहाँ पर एंड होता है, और यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर 2 का जो क्वेश्चन बैंक का जो सोल्यूशन है वो यहाँ कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन बैंक आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपके यूनिट टेस्ट के लिए, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप जो है ना इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड लगातार देखिए। अगर आपको ऐसा लगा कि हमने बहुत फास्ट और तेज तेज अगर आपको समझाया है, तो आप ना वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, -1.5x या 0.5x पे रख के भी देख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से बनाया है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने के लिए। इसको जो है लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।